त्योहार हो या फिर हो शादी, इंडियन कपड़ों की जो बात है ना वो कभी भी वेस्टर्न कपड़े में वो वाली फीलिंग नहीं आती है। लेकिन इंडियन कपड़े में भी जब भी हम साड़ी, सूट, लहंगे, कोई भी इंडियन अटायर पहनते हैं तो उसमें भी हम अनजाने में कर देते हैं मिस्टेक्स, जिससे हमारा लुक ऑल ओवर, यदि मैं कहूँ ना तो बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। एंड हमें ऐसा लगता है कि हम उतने अच्छे नहीं दिख रहे हैं, जो हमने सोचा था उतना खूबसूरत वो लुक नहीं आ रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा और स्वागत है आप सभी का फैमिली फैशन हिंदी में। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मुझे इंस्टा एंड व्हाट्सएप पे जरूर फॉलो करें। इंस्टा में आपको बहुत सारे स्टाइलिंग आइडियाज मिल जाएंगे, रैंडम बहुत सारे रील्स मिलेंगे, मेरा करंट लुक, इवेंट, सारा कुछ आपको मिलेगा। व्हाट्सएप में आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर पाओगे। जो रियल नेहा है उसकी रियल फैमिली, रियल लाइफ, सारा कुछ मैं वहाँ पर पोस्ट करती हूँ। तो दोनों के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हूँ, तो आप जाकर आराम से वहाँ चेकआउट कर लेना। ओके, और अब चलो बिना ज़्यादा बातें किए मिस्टेक्स की बातें करते हैं। फर्स्ट मिस्टेक होती है साड़ी में। अभी चूँकि बहुत सारी लड़कियां ना जिमी चू की साड़ी स्टाइल कर रही हैं, एंड उसकी साड़ी ना बहुत ही लाइट वेट होती है, देखने में बहुत ग्लॉसी होती है, पतली सी थिन सी बॉर्डर होती है या फिर लाइन उसमें बने होते हैं सितारों के या मोती के, और उसके साथ सिमिलर ब्लाउज होता है और दोनों बिल्कुल लाइट लगता है एंड उतना स्टैंड आउट नहीं करता है। वो देखने में लगता है कि हाँ सिंपल सा है, ठीक है, इट्स ओके। बट उसे यदि आपको अपग्रेड करना है तो आप कैसे करोगे? इस तरह की यदि आपके पास कोई भी सिंपल या लाइट वेट की साड़ी है तो उसे आप बिल्कुल घने हैवी एम्ब्रॉयडर्ड ब्लाउज के साथ आप वियर करें, बिल्कुल सेलेब स्टाइल आपका जो लुक है ना वो आएगा। तो इस चीज़ को करें एंड इसी का आपको उल्टा करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी जो साड़ियाँ होती है ना वो बहुत ज़्यादा हैवी होती हैं, उसके साथ ब्लाउज भी बहुत हैवी आता है, तो दोनों हैवी ना पहने क्योंकि वो क्लैश हो जाता है एंड आपका साड़ी या फिर आपका ब्लाउज बिल्कुल भी स्टैंड आउट नहीं करता। तो आपको क्या करना है, हैवी साड़ी है तो आपको सिंपल ब्लाउज रखने हैं, आपको फैब्रिक रिच लेना है। लाइक आप सिल्क ले सकते हो, सैटिन के ले सकते हो, जिमी चू का फैब्रिक ले सकते हो, ऑर्गेंजा ले सकते हो, लेकिन फैब्रिक रिच रखिए बट प्लेन रखिए, या तो कॉन्ट्रास्ट में या तो सिमिलर में। नेक्स्ट इज कि आप अपने सिंपल, यदि आपकी साड़ी ब्लाउज है ना तो उसके ऊपर आप एक अच्छा सा दुपट्टा लीजिए। एक हैवी दुपट्टा आपका पूरा एक गेम चेंजर का काम करेगा। इनफैक्ट बहुत सारे सेलेब स्पॉट हो रहे हैं, लाइक सोनाली बिंद्रे, सोनम कपूर, बहुत सारे सेलेब्स को आप देखिए साड़ी के साथ एक ऊपर से दुपट्टा ऐड करती हैं एंड पूरा लुक बहुत खूबसूरत हो जाता है। इनफैक्ट यदि कोई ऐसी साड़ी है ना जिसके साथ आपका मैचिंग ब्लाउज नहीं है तो आप अनमैच्ड ब्लाउज के साथ उसी के सेम कलर का दुपट्टा भी रख सकते हो, तो इंटायर लुक बहुत प्रिटी आएगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। नेक्स्ट, कुर्ती सेट मिस्टेक्स। अब चूँकि मैं बात कर रही हूँ वेडिंग की, फेस्टिवल्स की, तो कुर्ती सेट बहुत हैवी से आते हैं और आजकल तो इतने प्यारे कुर्ती सेट चल रहे हैं ना। हैवी कुर्ती, हैवी बॉटम, नीचे का प्लाजो या शरारा और ऊपर से बॉर्डर वाले हैवी दुपट्टे, नहीं, वो अच्छे नहीं लगते। यदि इस तरह का आप सेट ले भी रहे हो ना तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा इसमें स्मार्टली प्ले करना होगा। आप अपने हैवी कुर्ती सेट पहन लो बट दुपट्टा आपको हैवी नहीं रखना है, दुपट्टा आप लाइट वेट का रखिए, ठीक है। आप सॉफ्ट दुपट्टे की तरफ जाइए, चाहे वो शिफॉन हो, चाहे वो ऑर्गेंजा हो, चाहे वो जॉर्जेट हो, चाहे वो नेट का हो, बट दुपट्टा को थोड़ा सा लाइट रखिए ताकि आपका सूट जो है वो उभर के दिखे, ठीक है। इसी को अगेन आपको उल्टा करना है। यदि आपका सूट बिल्कुल सिंपल है और आपको फेस्टिवल में या किसी की वेडिंग अटेंड करनी है तो आप क्या करो, ऊपर से कोई भी एक हैवी सा दुपट्टा ऐड कर लीजिए एंड इंस्टेंट जो आपका लुक है वो बिल्कुल फेस्टिव एंड वेडिंग के अकॉर्डिंग हो जाएगा। सारे इन्फ्लुएंसर आपको ये चीज़ बता रहे हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटी को आप देख रहे हो करते हुए, लेकिन जिस समय करने की बारी आती है ना हमारा दिमाग नहीं काम करता। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। एंड यस, अब ऐसा नहीं है कि आप फेस्टिवल में जा रहे हो तो आपने कॉटन की कुर्ती सेट डाली, ऊपर से बढ़िया सा बनारसी दुपट्टा ले लिया तो अच्छा लग रहा है, नहीं। जो कुर्ती सेट है एटलीस्ट उसकी फैब्रिक को आपको देखना है, ठीक है। फैब्रिक ऐसा होना चाहिए थोड़ा सा ग्लॉसी, या तो सिल्क का हो, या तो सैटिन का हो, या तो क्रेप का हो, या तो जॉर्जेट का हो। बिल्कुल अलग फैब्रिक नहीं यूज करना है। थोड़ा सा इस तरह के रिच फैब्रिक में यदि सूट रहेगा तो उसके ऊपर दुपट्टे का जो ग्रेस है वो कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट इज की जब दुपट्टा बहुत ज़्यादा हैवी होता है ना तो हमें आदत होती है इस तरह से लेने की, राइट। तो जब हम इस तरह से दो तरफ करके लेते हैं तो वो सिंपल दिखता है, या फिर एक साइड, मोस्टली तो आजकल फीमेल यही करती हैं, एक साइड ले लिया, बॉर्डर दिख रहा है, अच्छा लग रहा है, नहीं।
उस तरह से मत कीजिए। आपको क्या करना है ना, जब हैवी बॉर्डर का आपके पास अच्छा सा दुपट्टा है ना, तो उसे आप केप स्टाइल में लीजिए, दोनों साइड से इस तरह से रख के यहाँ पे पिन लगाइए एंड उसे फ्लो होने दीजिए, बहुत प्यारा लुक आता है। या फिर क्रॉस करके लीजिए। यदि आप डिफरेंट स्टाइल में दुपट्टा ड्रेप करोगे तो अगेन उसमें कुर्ती सेट का लुक बहुत अच्छा आएगा। इनफैक्ट आप उसे गुजराती पल्लू के हिसाब से भी ले सकते हो, आगे गुजराती पल्लू देन अपने हाथ में फोल्ड कर लीजिए, वो भी स्टाइल बहुत अच्छा लगता है। तो कुर्ती सेट में भी इन सारी बातों का ख्याल रखें। नेक्स्ट इज़ लहंगा मिस्टेक। ब्लाउज हैवी, लहंगा हैवी, दुपट्टा हैवी नहीं। यदि आपका जो नीचे का स्कर्ट है वो बहुत हैवी है तो आप अपने ब्लाउज को बिल्कुल सिंपल रखिए, बहुत ज़्यादा ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपके स्लीव्स में वर्क हो सकता है, या फिर बॉर्डर हो सकता है, या फिर बूटा का जो वर्क है वो हो सकता है, या फिर प्लेन सैटिन सिल्क का आप ब्लाउज सिलवा लीजिए, वो कहीं ज़्यादा स्टैंड आउट करेगा। ओके, यदि हैवी ब्लाउज है तो आप अपने दुपट्टे को सिंपल रखिए, क्योंकि फिर ब्लाउज तो दिखेगा ही नहीं। दुपट्टा यदि आप सिंपल रखोगे एंड उसे आप डिफरेंट स्टाइल में ड्रेप करोगे तो आपका ब्लाउज बिल्कुल उभर के दिखेगा, अदरवाइज उसका कोई भी तुक नहीं बनता। इन सभी बातों का ख्याल रखें। एंड यस, खास करके जो ब्राइड है ना, या फिर जिन्हें सर पे दुपट्टा लेना बहुत पसंद होता है, तो सर पे हमेशा लाइट वेट का दुपट्टा रखें। बहुत बार ऐसा होता है ना, मैंने देखा है वेडिंग में अपने फ्रेंड्स को कि भाई सर वाला दुपट्टा भी इतना हैवी है कि बस पकड़ पकड़ के उसे ठीक करते रहते। तो ऐसा मत कीजिए। जो आपने अपने शोल्डर पर दुपट्टा लिया है वो भले आप हैवी कर लो, ब्लाउज लाइट रखो, बट जो सर पे दुपट्टा है ना वो हैवी लुक का रखो, लेकिन लेसेस उसकी बिल्कुल लाइट वेट का रखो। आजकल जो वो फ्रिंज वाले बिल्कुल जो लेस चले हुए हैं ना गोल्डन कलर में, आप उस तरह के लेस लगा सकते हो, तारों वाली लेस लगा सकते हो। उस तरह की लेस से एक तो पूरे फेस का अपीयरेंस बहुत प्यारा आएगा एंड सर वाला दुपट्टा भी देखने में हैवी लगेगा बट होगा नहीं। नेक्स्ट इज फुटवेयर। आई गेस बहुत सारी फीमेल ऐसी होती हैं जो कि इंडियन अटायर के साथ ना फुटवेयर में उतना ध्यान नहीं देती है। अरे चल जाता है, नहीं चलता। एक्चुअली आपको अपने पास कुछ अच्छी फुटवेयर रखनी चाहिए, लाइक या तो एम्बेसमेंट वाली जुत्ती हो गई, या तो अच्छा ब्लॉक हील आप रखिए, लेकिन ब्लॉक हील प्लीज़ कैजुअल वाला मत रखिएगा, क्योंकि कैजुअल जो फुटवेयर होते हैं वो अलग होते हैं। पार्टी या फेस्टिवल या फिर आपके जो वेडिंग के जो फुटवेयर होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं। एंड यदि आपको लगता है आपको ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना तो आप न्यूट्रल शेड में इन्वेस्ट करो, वो सबसे बेस्ट होते हैं। यदि आपने न्यूड हील्स ले लिए तो वो आपका कैजुअल, फॉर्मल, ओकेजनल सब पे चल जाएगा, ठीक है। बट यदि आप चाहते हो कि थोड़ा सा और ग्लैम ऐड होना चाहिए तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा ब्लिंगी वाले सैंडल ले सकते हो, या फिर DIY कर सकते हो। आपके पास यदि कोई लेस रखी है ना तो अपने फुटवेयर पे आप उसे स्टिक कर लो या फिर थोड़ा सा टक कर लो, बाद में उसे आप रिमूव कर देना। तो ये छोटी मोटी से ट्रिक है, यदि आप यूज करोगे ना तो अगेन इंडियन वेयर में आपके फुटवेयर भी बहुत खूबसूरत लगेंगे। जितने भी इंडियन आउटफिट होते हैं ना, इट्स ऑल अबाउट कलर्स, यानी कि जितना कलर और जितना वाइब्रेंट आपका आउटफिट होता है वो इतना खूबसूरत दिखता है। बट ज़्यादा कलर नहीं होना चाहिए, 2 से 3 कलर इज इनफ। उससे ज़्यादा कलर तो बिल्कुल ही मत रखिए, वरना आपका आउटफिट में आप खुद ही खो जाओगे, ठीक है। तो हमेशा ध्यान दें। बहुत बार मैंने देखा है कि सलवार किसी और कलर का है, कुर्ती किसी और कलर की है, दुपट्टा किसी और कलर का ले लिया, तो ऐसा नहीं अच्छा लगता। थोड़ा सा सिंक में रहना वो ज़्यादा खूबसूरत दिखाता है आपके लुक को। यदि 3 कलर हैं तो हमेशा याद रखिए ज्वेलरी पर फिर ध्यान देनी होगी। ऐसा नहीं है कि ज्वेलरी फिर आप डिफरेंट कलर का ले लो, नहीं। या फिर सेफ ऑप्शन में जाना है तो आप उसके वर्क का ध्यान रखो, या तो ऑक्सीडाइज, या तो गोल्डन टोन, या तो कुंदन। ये तीनों तरह के जो ज्वेलरी होती है ना वो ऑलमोस्ट सभी अटायर पे जाती है, तो फिर कोई कलर मत ऐड करना, ओके। बट इट्स बेटर कि आप जितना कम कलर रखोगे आप उतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ऊपर से कोई भी दुपट्टे में, श्रग में, कोठी में, या फिर ज्वेलरी में। तो कलर का भी ख्याल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज एक्सेसरीज। अब क्या है कि वेडिंग है, गले में हम हार पहनेंगे, हम नाक में पहनेंगे, हम मांग टीका बड़ा सा पहनेंगे, हम माथा पट्टी भी लगा लेंगे, हम बड़े बड़े ईयरिंग पहन लेंगे, खूब सारी चूड़ियाँ पहनेंगे, खूब सारे फिंगर रिंग डालेंगे, पाजेब डाल लेंगे, कमरबंद डाल लेंगे, हम सब कुछ कर लेंगे। नहीं करना है आपको इसमें भी बैलेंस करना है। यदि आपने माथा पट्टी और बड़ा सा टीका पहना है तो गले में आप सिंपल रखिए, ईयरिंग भले आप बड़े कर लो लेकिन गला में सिंपल रखो, ओके। यदि आपने माथा पट्टी नहीं पहना तो आप हैवी चोकर पहन लीजिए लेकिन कान में छोटा डालिए।
और यदि आपने नथ बड़ा सा पहनना है तो टीका थोड़ा छोटा रखिए, तो उससे फेस भी ना उभर के दिखता है। यदि आप थोड़ी सी यदि अपनी ज्वेलरी पे ध्यान दे दोगे ना, ट्रस्ट में आपका लुक ना ऐसे चेंज हो जाएगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा बैलेंस आउट करें, आपको खुद में लगेगा कि आपका लुक काफ़ी अच्छा आ रहा है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट। अपने फैमिली फ्रेंड को शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ कि इंडियन वियर यदि पहन रही हो ना तो ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। ओके, एंड प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और बताइए ये पूरा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा या नहीं। एंड तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं जल्दी आप लोगों से मिलूंगी एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।